वेलकम बैक एवरीबॉडी। जैसा कि कल अपनी क्लास चल रही थी, अब क्लास में इश्यू ये हो गया था, क्लास चलने के दौरान कुछ नए स्टूडेंट्स आ गए थे, उस वजह से मुझे क्लास को बीच में स्टॉप करना पड़ा था। लेकिन उसी क्लास को मैं फिर से है ना उसी सेम जगह से मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगा। यस, सो कल हम बात कर रहे थे, टॉपिक 2 चल रहा था और टॉपिक 2 में अपनी थी स्टेप नंबर 3। यस, स्टेप नंबर 3 पर हम बात कर रहे थे। और 3 में क्या, 3 में हम बात कर रहे थे कि नाउन और जो एडजेक्टिव होता है, नाउन और जो एडजेक्टिव होता है उनके बीच में क्या कनेक्शन है। यस, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में हम बात कर रहे थे। यस, उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे। चलो इसको आगे लेके चलते हैं। सो इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसा कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस इज सुमित gave my favorite notebook. Yes, this is the sentence that Sumit gave my favorite notebook. सुमित ने मेरी फेवरेट नोटबुक दी। आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखिए, सुमित नाम एज ए सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट है। किससे क्वेश्चन करना है? हमें क्वेश्चन करना है हु से। सो हु गेव माय फेवरेट नोटबुक, हु गेव माय फेवरेट नोटबुक किसने दी? सुमित ने। इसका मतलब हु का रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब सुमित क्या हुआ? सुमित क्या हुआ? यस, सुमित हुआ यहाँ पर नाउन। गेव वर्ब है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। आगे बात करते हैं। सुमित गेव माय फेवरेट नोटबुक, किसी चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है। इसका मतलब यह है क्वेश्चन हमें किससे करके देखना है, किससे करके देखना है? हमें क्वेश्चन करना है। याद कीजिए पहली क्लास, सॉरी लास्ट क्लास, उसमें हमने बताया था कि जब किसी चीज की, एनिमल की बात हो रही हो, क्वेश्चन हमें किससे करना है? व्हाट से। सुमित गेव माय फेवरेट व्हाट, सुमित गेव माय फेवरेट व्हाट, सुमित ने मेरी फेवरेट क्या क्या दी, क्या दी, क्या दी, क्या का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब नोटबुक क्या हो गई, क्या हो गई? नोटबुक हो गई नाउन, राइट? यस, नोटबुक हो गई यहाँ पर नाउन। अब क्वेश्चन ये बनता है, यहां पर जो ये फेवरेट दिख रहा है और यहां पर ये जो माय दिख रहा है, ये क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका क्या रोल है? ये क्या है? सोचिएगा जरा, फेवरेट क्या होता है? अब देखिए लाइन क्या है? सुमित गेव माय फेवरेट नोटबुक। सुमित ने, चलो इसको एक बार के लिए इल्यूमिनेट करते हैं, गायब होना हटा कर देखिए, इस बात को छोड़िए। सुमित गेव नोटबुक, सुमित ने क्या दी? नोटबुक दी, राइट? नोटबुक दी। सो नोटबुक इज नाउन। अब बात ये बनती है कि फेवरेट क्या है? फेवरेट क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं। सुमित गेव, चलो इसको छोड़िए, सुमित गेव फेवरेट नोटबुक, क्या दी? फेवरेट नोटबुक। ये फेवरेट किसमें डिटेल ऐड कर रहा है? इस नोटबुक में। ओके, चलो इतना हटा देते हैं। सुमित गेव फेवरेट, फेवरेट क्या भाई? फेवरेट क्या, इसमें फेवरेट क्या? ये नोटबुक, फेवरेट नोटबुक। अब आप जानते हैं ये फेवरेट किसमें डिटेल ऐड कर रहा है? नोटबुक में। नोटबुक तो नाउन है जनाब, नोटबुक तो नाउन है जनाब। जो नाउन में डिटेल ऐड करता है, डेफिनेशन मैंने बताई थी फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में कि जो नाउन में डेफिनेशन, नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है, वो क्या कहलाता है? याद आया होगा, एडजेक्टिव। सो फेवरेट यहां पर क्या हुआ? फेवरेट यहां पर क्या हुआ? फेवरेट यहां पर हुआ एडजेक्टिव। नोटबुक इज अ नाउन और नाउन में जो डिटेल ऐड करता है वो एडजेक्टिव होता है। ओके, नाउ अदर क्वेश्चन। ये माय यहां पर क्या है? सर माय तो प्रोनाउन होता है। सर माय तो प्रोनाउन होता है। माय डियर, इस गलतफहमी को मत लेके बैठ जाना कि माय प्रोनाउन ही होता है। आपने कह दिया सर मी, आई, मी, माय, माय तो सर प्रोनाउन होता है। नो माय डियर, कल मैंने एक चीज आपको समझाई थी, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब देखिए
अब देखिए बात ये है, तो इतना बोला मैंने, सुमित गेव फेवरेट नोटबुक। ओके, सुमित ने फेवरेट नोटबुक दी, फेवरेट नोटबुक माई किसकी, चलो इतना हटा देते हैं। सुमित गेव माई क्या पूरा कंप्लीट सेंस किसने दिया, सुमित गेव, चलो इसको हटाते हैं। सुमित गेव माई नोटबुक क्या है, नाउन है, मेरी नोटबुक। ये नोटबुक किस में डिटेल ऐड कर रहा है, सॉरी ये जो माई है किस में डिटेल ऐड कर रहा है, ये माई डिटेल ऐड कर रहा है नोटबुक के अंदर। कर रहा नहीं कर रहा, माई नोटबुक, मेरी नोटबुक में तो डिटेल ऐड कर रहा है। इसका मतलब माई क्या हुआ डियर, ये भी एडजेक्टिव हुआ। कभी रट मत लेना सर, माई तो प्रोनाउन ही होता है। नो, ऐसी गलतियां हमें दोहरानी नहीं है, हमें चीजों को समझ के आगे चलना है। ओके, आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल, द बॉय can solve these questions। यस, आपके सामने लाइन है, द बॉय कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। वो जो लड़का है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ओके, इधर देखिए जरा, पहले बात ये जानना चाहता हूं ये बॉय क्या है। एज ए सब्जेक्ट है, राइट, एज ए सब्जेक्ट है, राइट, ऑफ कोर्स है। हु कैन सॉल्व दीज बॉयज, दीज क्वेश्चंस कौन सोल्व कर सकता है, बॉय। कौन सोल्व कर सकता है, सो बॉय क्या हुआ, नाउन हुआ। बॉय क्या हुआ, नाउन हुआ। कैन मॉडल होता है, सोल्व वर्ब होती है। अब क्या बात करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। द बॉय कैन सॉल्व दीज व्हाट से क्वेश्चन किया, दीज व्हाट क्या का जवाब हो रहा है, क्वेश्चन सोल्व कर सकता है अभी। इसका मतलब क्वेश्चंस क्या हुए, नाउन। क्वेश्चंस क्या हुए, नाउन हुए कि नहीं हुए, ऑफ कोर्स हुए। ओके, अब आगे कुछ चीजें समझिएगा। अब बात यहां पर आती है कि ये एक तो ये द क्या होता है और ये दीज क्या होते हैं। दीज क्या होते हैं समझने की बात है। वही देखिए, क्वेश्चन यहां पर नाउन है, लाइन क्या है, द बॉय कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन। चलो इतना एलिमिनेट करते हैं। द बॉय कैन सॉल्व क्वेश्चंस, राइट, कंप्लीट हुआ। ये कौन से क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस। ये दीज किसको कंप्लीट कर रहा है, किसमें डिटेल्स ऐड कर रहा है, इन क्वेश्चंस में जो नाउन में डिटेल ऐड करता है उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यस ऑफ कोर्स बोलते हैं। हाँ, बाय द वे इनको डिटरमिनर्स बोलते हैं। इसको भी मैं अभी समझाता हूँ आगे इस बात को। सो ये दीज यहाँ पर क्या हुए, एडजेक्टिव हुई है। अब बात आती है यहाँ पर ये द क्या है, सर द तो आर्टिकल होता है, यस एब्सोल्युटली राइट, द आर्टिकल होता है। लेकिन फिर भी समझिए यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन। यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन। ये द बॉय कौन सा, वो लड़का, इस बॉय में तो द ये डिटेल ऐड कर रहा है। इसका मतलब द भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ये द भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब सोचने वाली बात है वो ये, फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डिटरमिनर्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। अब आपको थर्ड स्टेप समझ में आई होगी कि जो एडजेक्टिव होता है उसका नाउन के साथ क्या कनेक्शन है। नाउन आइडेंटिफाई हुआ, डिटेल ऐड कर रहा है, कंफर्म, एडजेक्टिव हो गया।
एडजेक्टिव हो गया। थर्ड स्टेप आपको समझ में आई होगी। ओके, अब आगे बात करते हैं। नाउन का एडजेक्टिव के साथ तो हमने कनेक्शन देख दिया। अब बात करते हैं कुछ आगे। स्टेप नंबर अपनी कौन सी हुई थी? 3 हुई थी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 के साथ। स्टेप नंबर 4 में जानते हैं नाउन और एडवर्ब का क्या कनेक्शन है भाई। नाउन और एडवर्ब का क्या कनेक्शन है, ये स्टडी करते हैं। अब पहली बात ये है, एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करने वाले हैं। एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करने वाले हैं। ओके, एग्जांपल्स दिखाता हूं, फिर मैं बात करता हूं आगे। जैसे एक सेंटेंस है, यू शुड रन फास्ट। क्या सेंटेंस है? यू शुड रन फास्ट। आपको तेज दौड़ना चाहिए। यू शुड रन फास्ट। यू क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। शुड क्या है? मॉडल। शुड क्या है? मॉडल। रन क्या है? वर्ब। वर्ब एक्शन आप इस तरीके से जानते हैं। वैसे मैंने वर्ब के बारे में ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा है, इसको आगे पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इसमें इसके साथ साथ में हम आगे जाकर क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी क्लियर कर लेंगे इसके साथ में। ओके, अब यहाँ बात बनती है भैया फास्ट क्या है। यहाँ पर फास्ट क्या है? यू शुड रन फास्ट। अब देखिए, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ से, या आप क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर से, या आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हेन से, या व्हाट टाइम से, हाउ ऑफन, ऐसे बहुत सारे बच गए। जैसे क्वेश्चन कर सकते हो आप व्हाई से। इन क्वेश्चंस का जब आपको जवाब मिल जाए तो समझ लेना क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। यस, देखिए अभी, यू शुड रन हाउ, कैसे दौड़ना चाहिए? कैसे दौड़ना चाहिए? फास्ट। फास्ट दौड़ना चाहिए। हाउ का रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मींस यहां पर फास्ट क्या हुई? क्या हुई? एडवर्ब। यहाँ पर फास्ट क्या हुई? एडवर्ब हुई। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए हाउ से, वेयर से, व्हेन से, व्हाई से, हाउ ऑफन से, इनसे क्वेश्चन करके देख लेना। जब इनका क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है? एडवर्ब। ओके, अब मैं वो चीज बताना चाहता हूं जो मैंने एक दिन पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में मैंने क्वेश्चन किया था भाई, जयपुर क्या है? जयपुर क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचा भी होगा कि सर जयपुर जगह का नाम है, इट मींस नाउन, या कुछ हद तक आप सही हैं। ओ अंकल जी डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़े से, या अभी ठीक है। ये जयपुर क्या है? जयपुर जगह का नाम है, नाम है, इसका मतलब नाउन है। हाँ, कुछ हद तक आप सही हैं। अब कुछ समझाना चाहता हूं, एक सेंटेंस देखिएगा, he reached जयपुर। क्या सेंटेंस है? he reached जयपुर। अब बताइए जयपुर क्या है? मजा तो अब आएगा। अब बताइए जयपुर क्या है? क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? मैं कहूंगा 100% रॉन्ग, नाउन नहीं है। यहां पर जयपुर नाउन नहीं है। देखिए सेंटेंस, ही रीच्ड जयपुर, वह जयपुर पहुंचा। वह कहां पहुंचा? वेयर से क्वेश्चन पुट अप कीजिए ना जनाब। वह कहां पहुंचा? जयपुर पहुंचा। इसका मतलब जयपुर तो क्या है? एडवर्ब है।
जयपुर तो क्या है, एडवर्ब है। तो कैसे कह सकते हो आप कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन है। अब देखिए चीज को समझिए, बातों को समझिए। कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाए और आप उसको तब तक आइडेंटिफाई मत कीजिए जब तक उसका सेंटेंस में यूज ना हो जाए। तब तक आइडेंटिफाई मत कीजिए तब तक जब तक उसका सेंटेंस में यूज ना हो जाए। कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। आपका ये नाउन और एडवर्ब का कनेक्शन है ना, ये क्लियर करते हैं। जब वेयर से क्वेश्चन किया गया और जवाब आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एडवर्ब निकला। चलो कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं अभी। लाइन ये है, आई लव माई होम। आई लव माई होम। आई प्रोनाउन है, लव वर्ब है। आई लव व्हाट, आई लव व्हाट होम। व्हाट का रिस्पॉन्स आ रहा है, व्हाट का रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी जगह का नाम है, व्हाट का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, नाउन। क्या हुआ, नाउन। ये माई क्या हुआ, ये माई होम में डिटेल ऐड कर रहा है, सो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यस, पता लगा। होम यहां पर क्या है, नाउन है। ओके, अनदर एग्जांपल, सी सी। यस, वही ले लेते हैं। सी रीच्ड होम, सी रीच्ड होम। सी क्या है, प्रोनाउन है। रीच्ड क्या है, वर्ब है। सी रीच्ड होम। अब बताइए, शी रीच्ड होम। अब बताइए ये क्या है, होम यहां पर क्या है। क्या आप इसे कहो, शी रीच्ड व्हाट, शी रीच्ड क्या, वह पहुंच गई क्या। कैसे कर सकते हो, नो डियर। क्या से आप क्वेश्चन को पुट अप कर ही नहीं सकते हो। शी रीच्ड वेयर, शी रीच्ड वेयर। एक्चुअली शी रीच्ड होम। वेयर का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। जब तक सेंटेंस में यूज ना हो जाए, नेवर आइडेंटिफाई दैट ये नाउन है या एडवर्ब है। समझ में आई बात। कुछ एक दो एग्जांपल और बताता हूं। जैसे एग्जांपल है, आई लव माई होम। आई लव माई होम। लव यहां पर क्या है, वर्ब। इसके अलावा सेंटेंस था, लव कैन चेंज, love can change anybody, love can change anybody। यहां पर लव हमने क्या आइडेंटिफाई, क्या चेंज कर सकता है अभी, लव। व्हाट का रिस्पॉन्स आ रहा है ना, व्हाट का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब यहां पर लव क्या हुआ, क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन हुआ। बट यहां पर वर्ब है। जब तक सेंटेंस में अरेंज ना कर दिया जाए तब तक फाइनलाइज नहीं करना है कि ये नाउन होता है या फिर एडवर्ब होता है। ओके, एक दो एग्जांपल्स और बताना चाहूंगा। एक दो एग्जांपल्स, जैसे he helped me, he helped me। ही यहां पर आपको पता है प्रोनाउन है, किसी इंसान के नाम पे जगह पे आया है। यहां पर मी क्या है, प्रोनाउन है। यहां पर हेल्प क्या है, वर्ब है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट सेंटेंस, आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। अब बताइए जनाब, ये हेल्प क्या है। अब बताइए यहां पर हेल्प क्या है। यहां पर तो वर्ब थी, आई क्या है, प्रोनाउन। नीड क्या है, क्या है, वर्ब या मॉडल भी है। यस,
आई नीड व्हाट, आई नीड व्हाट, व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब यहां पर हेल्प क्या है, नाउन हुई, यहां पर वर्ब नहीं है, ये यहां पर नाउन हुई। आप इस बात को अच्छे से अभी समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि क्या तो वर्ब होती है, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। या यहाँ पर योवर, पास्टर योवर तो प्रोनाउन होना चाहिए, नो माय डियर, ये किसमें डिटेल ऐड कर रहा है, हेल्प में। सो यहाँ पर योवर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, यहाँ पर योवर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब आपने चीजों को आसानी से समझा होगा कि नाउन कैसे आइडेंटिफाई हुआ, कैसे अपनी है ना प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे एडजेक्टिव, और कैसे हमने एडवर्ब को आइडेंटिफाई किया भी। ये सारा का सारा मैटर समझना है सेंटेंस में जब तक यूज ना हो जाए। सो ये चीजें समझ में आई होंगी। अब अभी आपका कौन सी स्टेप 4 में टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो चुका है, टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो चुका है। अब आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 के साथ में। यस सो अभी तक अपने 2 टॉपिक हो चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट डे हुआ था और सेकंड टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अब बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर थर्ड क्या है, लिख लीजिए, नाउन फ्रेज। टॉपिक नंबर 3 लिख लीजिए, क्या है, नाउन फ्रेज समझते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, उसमें 2 तरीके थे इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइटिंग एंड स्पीकिंग हमें साउंड्स की जरूरत पड़ती है, उनका अपना मैटर नहीं है। सो हम राइटिंग के साथ बात करते हैं। यस राइटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेटर्स की, राइटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लेटर्स की। लेटर्स से क्या फॉर्म हुए थे, याद हुआ होगा, लेटर्स से वर्ड बना था, लेटर से वर्ड बना था। अब बात करते हैं ये कि भाई जो वर्ड होता है वर्ड से बनता है फ्रेज, वर्ड से बनता है फ्रेज। अब फ्रेज को समझने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखते हैं, वो भी एग्जांपल्स के साथ में। जैसे द लाइन इज he sang my favorite song. The line is he sang my favorite song. उसने मेरा फेवरेट गाना गाया, राइट? यस देखिए बात, ही क्या होता है, किसी नाम की जगह है प्रोनाउन, सेंग वर्ब हो गई। अब देखिए फ्रेज क्या कहा है, वर्ड से बना है, वर्ड्स से बना है, मीन टू से। फ्रेज की डेफिनेशन क्या रहने वाली है, फ्रेज की डेफिनेशन क्या रहने वाली है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स रहती है फ्रेज। ओके अभी मैं आपके सामने कुछ हाईलाइट करने वाला हूं। यस अभी आपके सामने कुछ हाईलाइट किया गया है, क्या, माय फेवरेट सॉन्ग। बाय द वे इसको फ्रेज बोलते हैं। यस
इसको फ्रेज बोलते हैं। वर्ड्स का कलेक्शन है, राइट, वर्ड्स का कलेक्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं फ्रेज। आप देखिए आगे बात करते हैं। ये अपना प्रोनाउन हो गया, ये अपनी वर्ब हो गई। अब देखिए, ही सेंग माई व्हाट, इसको इधर साइड में कीजिए। कहा कि ही सेंग माई व्हाट, उसने मेरा गाना गाया। सॉन्ग, ही सेंग माई व्हाट, व्हाट से क्वेश्चन किया, इसका मतलब व्हाट का जवाब आया। सो सॉन्ग यहां पर क्या हुआ? नाउन। सॉन्ग यहां पर क्या हुआ? नाउन, नाउन हुआ। ये अब देखिए बात। सो यहाँ पर फेवरेट क्या हुआ? थोड़ी देर पहले बताया, ये फेवरेट किस में डिटेलेट कर रहा है? सॉन्ग्स में। सो फेवरेट क्या हुआ? एडजेक्टिव। माई क्या हुआ? यस, आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, एडजेक्टिव हुआ। ओके, ये क्या है? अपनी फ्रेज। क्या है? अपनी फ्रेज। अब देखिए, सोचिए बात। एक फ्रेज के अंदर क्या है? एक नाउन है। फ्रेज के अंदर क्या है? एक नाउन है। तो मैं क्या इसको कह सकता हूं? ये क्या होती है? नाउन फ्रेज। ये क्या होती है? नाउन फ्रेज। हुई कि नहीं हुई? या ये नाउन है, सो इसको बोल दिया। ये सारी की सारी फ्रेज, ये पूरे 3 वर्ड्स का कलेक्शन क्या हुआ? ये हुआ फ्रेज। ये नाउन है, तो ये नाउन कौन सी फ्रेज कहलाई जाएगी? ये कहलाई जाएगी नाउन फ्रेज, राइट? ये कहलाई जाएगी नाउन फ्रेज। ओके, अब एक चीज समझते हैं आगे। फ्रेज को आपने समझ लिया कि कौन सी फ्रेज होती है, कौन सी फ्रेज होती है। सो फ्रेज को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? कैसे हमने आइडेंटिफाई किया? फ्रेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, राइट? फ्रेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। जैसे अभी मैंने लिखा था आपके सामने, ही सेइंग, वो भी एग्जांपल सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। He sang my favorite song. He sang my favorite song. ये अपनी फ्रेज थी, कौन सी थी? ये नाउन फ्रेज थी। अब देखिए, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो हुआ। क्या हुआ? ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है। मुझे एक बात बताइए, इस फ्रेज का कोई अपना सब्जेक्ट है क्या? इस फ्रेज का कोई अपना सब्जेक्ट है क्या? है क्या? सो क्या हुआ? फ्रेज का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। फ्रेज, इसका कोई सब्जेक्ट है क्या? इसमें है क्या? फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अब एक बात और, फ्रेज क्या होती है? फ्रेज कुछ मीनिंग तो देगी। फ्रेज क्या है? ये कुछ तो मीनिंग देगी, लेकिन नॉट कंप्लीट मीनिंग। यस, क्या है? फ्रेज कुछ मीनिंग तो देगी, बट कंप्लीट। कहा कि माय फेवरेट सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग। क्या भाई मेरा फेवरेट सॉन्ग? क्या करने वाले हो इसका? क्या पूरा कंप्लीट मीनिंग दिया? नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेज क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखिए, ये कुछ ना कुछ मीनिंग तो देगा। मेरा फेवरेट सॉन्ग, कुछ तो मीनिंग दिया, बट क्या नहीं दिया? कंप्लीट मीनिंग। सो फ्रेज क्या है? कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। समझ में आई बात? ऑफ कोर्स समझ में आई होगी। ओके, यस। अब देखिए, फ्रेज एज ए नाउन फ्रेज भी हो सकती है, फ्रेज एज ए एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है, और एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। इनको हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, सो आपको फ्रेज समझ में आई होगी। इंग्लिश लैंग्वेज होती है,
राइटिंग की बात कर रहे हैं, राइटिंग में लेटर्स की जरूरत पड़ती है, लेटर से वर्ड फॉर्म होते हैं और वर्ड से क्या फॉर्म होता है, फ्रेज, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फ्रेज बन गया। फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, फ्रेज कुछ मीनिंग तो देगी बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देने वाली है। जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल थोड़ी देर पहले वाला बता दूं, he gave my favorite notebook, he gave my favorite notebook, my favorite notebook फ्रेज तो है, फ्रेज तो है बट क्या मेरी फेवरेट नोटबुक क्या कंप्लीट मीनिंग दिया, नहीं दिया। यस और नो कंप्लीट मीनिंग, या यूफो क्या होने वाली है, नाउन फ्रेज। सो आपका टॉपिक नंबर 3 क्लियर हुआ। कौन सा है टॉपिक नंबर 3, नाउन फ्रेज। ओके, अब बात करते हैं आगे। या सो अभी हमने बात की नाउन फ्रेज के साथ में, बखूबी आप समझे होंगे कि फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज क्या होती है। अभी आपका टॉपिक नंबर 3 क्लियर हो चुका है। कल बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 के साथ में। एक्स्ट्रा में बता देता हूं, फॉर सस्पेंस फॉर नॉलेज, टॉपिक नंबर 4 रहने वाला है अपना 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 क्लोज। क्या रहने वाला है, क्लोज। सेकंड टॉपिक अपना क्या रहने वाला है, टॉपिक नंबर 4 क्या रहने वाला है, क्लोज, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। यस, सो पढ़ने वाले हैं नाउन क्लोज। सो दिल थाम के बैठ जाइए, कल इस क्लास को अपलोड कर दिया जाएगा। सो फॉर टुडे इट इज इनफ। आज के समाचार यही खत्म होते हैं। टाटा, बाय बाय।